अस्सलाम वालेकुम। मैं अमजदुल्ला ख़ान, स्पोक्समैन एमबीटी। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि पूरे हिंदुस्तान में पार्लिमानी इलेक्शन हो रहे हैं और उस ज़मीन में तेलंगाना में भी थर्ड फेज़ में इलेक्शन हो रहे हैं। और हमारे तेलंगाना में जो है 13 मई के दिन पोलिंग है। और आप लोग जानते हैं कि ये हज का सीज़न है और कई लोग तेलंगाना से जो है हज को जाने के लिए अप्लाई भी किए हैं। तो इस ज़मीन में जो सरकारी मुलाजिम हैं, यानी गवर्नमेंट सर्वेंट्स, जैसा कि बल्दिया में गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ है, बल्दिया के एम्प्लॉइज़ है, एजुकेशन डिपार्टमेंट के हैं और हमारे माइनॉरिटी वेलफेयर डिपार्टमेंट के एम्प्लॉइज़ है। तो गवर्नमेंट सर्वेंट्स को, ये लोगों को जो है इलेक्शन की ड्यूटी पड़ी है। तो उमूमन ऐसा होता है कि कोई गवर्नमेंट सर्वेंट अगर हज को जाने का है या उम्रे को जाने का है, तो अपने डिपार्टमेंट का जो भी हेड होता है, जैसा बल्दिया है, बल्दिया कमिश्नर से या प्रिंसिपल सेक्रेटरी MNUD से परमिशन लेकर वो लोग आम टाइम पर हज को जाते हैं या उम्रे को जाते हैं। लेकिन इलेक्शन का जब कोड होता है, इलेक्शन का मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू होने के बाद में अगर कोई एम्प्लॉय सेलेक्ट हो गया है और वो हज को जा रहा है, जैसा हज कमेटी के द्वारा कोई गवर्नमेंट सर्वेंट जो मुस्लिम है वो सेलेक्ट हो गया है, वो हज को जाने के लिए उनको हेड ऑफ़ द डिपार्टमेंट परमिशन नहीं देता, बल्कि उनको चीफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से परमिशन लेकर हज को जाना पड़ता है। इस मरतबा भी जो है तकरीबन हमारे तेलंगाना स्टेट के जो गवर्नमेंट सर्वेंट्स हैं जिनको इलेक्शन ड्यूटी पड़ी है, जैसा बल्दिया के, वाटर वर्क्स के, एजुकेशन डिपार्टमेंट के, मुख्तलिफ डिपार्टमेंट के, पुलिस डिपार्टमेंट के भी है कई। तो एक तो ये लोग हज को जाने के लिए हज कमेटी के द्वारा दरख्वास्त डाले थे, वो लोग सेलेक्ट हो गए हैं। या बास लोग ऐसे हैं जो अपने प्राइवेट ऑपरेटर्स के थ्रू हज को जाने के सिलसिले में वो लोग कोशिश किए थे, उनका पूरा मुकम्मिल हो गया है। आपको ये बात याद दिलाना चाह रहा हूँ कि ये जो हज की कार्रवाई हुई है, इलेक्शन के मॉडल कोड ऑफ, यानी इलेक्शन के ऐलान के पहले से ये कार्रवाई चालू हो गई है और मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट आने से पहले से इनके दरख्वास्तें कबूल हो गई थी। अब मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट आ गया, इनकी इलेक्शन की ड्यूटी आ गई, तो तकरीबन तेलंगाना के जो खादिमुल हज्जाज जा रहे हैं, गवर्नमेंट सर्वेंट्स, जो गवर्नमेंट सर्वेंट जो हज का फ़रीज़ा अदा करने के लिए जा रहे हैं। हज जो है मुसलमानों के लिए एक बहुत ही मुक़द्दस और फ़र्ज़ है ये। तो अब जब ये लोग ऑलरेडी सेलेक्ट हो गए हैं, तो हमारा मुतालिबा है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इन तमाम तेलंगाना के जो भी हाजी हज़रात जा रहे हैं उनको इलेक्शन ड्यूटी से एग्जम्पशन दे ऑन ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड। क्योंकि बास केसेस ऐसे है कि 13 मई के दिन पोलिंग हो जा रही है और 15 या 16 जून के दिन हज आ रहा है, लेकिन इनको ये कहा जा रहा है कि 4 जून के दिन काउंटिंग है। काउंटिंग के 2-3 यानी काउंटिंग होंगी, सेकंड डे रिजल्ट निकलेगा, उसके 2 दिन के बाद में जो है ये इलेक्शन का कोड बर्खास्त होता और वो फिर 4 जून 5 जून को अगर वो लोग अप्लाई करें तो उनको परमिशन मिले जब तक एक 10 दिन हो जाते हैं और हज का टाइम मुकम्मिल हो जाता है, यानी आखिरी फ़्लाइट में भी नहीं जा सकते वो लोग, जो 10 मैं समझता हूँ कि 10 जून के करीब में या 8 या 9 जून को जा रही है तेलंगाना से आखिरी फ़्लाइट। तो हमारा मुतालिबा आज मजलिस बचाओ तहरीक, मैं इस ज़मीन में हमारे जो हज कमेटी के चेयरमैन साहब है खुसरो पाशा हुसैनी, उनसे भी हमने गुजारिश की है कि आप जो है कितने गवर्नमेंट सर्वेंट्स हैं जिनको इलेक्शन ड्यूटी डाली गई है, आप हज कमेटी के लेटर हेड पे लिखकर पर्सनली जाके चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर से मुलाकात करिए तेलंगाना से, या हो सका तो दिल्ली जाकर जो है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से मुलाकात करके ये ड्यूटी पे एग्जम्पशन लेकर आइए। क्योंकि अगर फ़र्ज़ करिए 13 मई के दिन पोलिंग हो गई, ये लोग 13 तक भी अगर काम करे तो 14 के 15 के बाद में ये लोग जा सकते नहीं, इनको फिर काउंटिंग में रहना बोल के रोक रहे हैं इनको। तो हम 2 दिन से उनको बोल रहे हैं, बेचारे पता नहीं क्यों नहीं कर रहे हैं वो। तो आज मैं हमारी तरफ से, मजलिस बचाओ तहरीक की तरफ से एक लेटर लिखा हूँ चीफ इलेक्शन कमीशन को कि ये जो गवर्नमेंट सर्वेंट्स, मुस्लिम गवर्नमेंट सर्वेंट जो हज के लिए सेलेक्ट हो गए हैं, उनको एग्जम्पशन, ड्यूटी एग्जम्पशन देने के लिए, और उम्मीद करता हूं कि हमारे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, चीफ इलेक्शन कमिश्नर ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड में तमाम सरकारी मुलाजिमीन जो इलेक्शन ड्यूटी कर रहे हैं, मुस्लिम सरकारी मुलाजिमीन जो हज के लिए सेलेक्ट हो गए, उनको परमिशन दिया जाएगा। शुक्रिया यार।